हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टोटल इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड और आज के इस वीडियो का थीम है रेन यानी कि बारिश। तो रेन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा और उन वर्ड्स को इंग्लिश के सेंटेंस में किस प्रकार यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वोकैबुलरी सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो ग्रामर हो या स्पोकन हो या फिर लिटरेचर हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हल्की बारिश होती है, जिसे हम बूंदाबांदी भी कहते हैं, उसे बताने के लिए इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो उसे बताने के लिए हम यूज कर सकते हैं ड्रिजल, DRIZZLE, या फिर स्प्रिंकल, SPRINKLE भी यूज कर सकते हैं, MIST। तो अब देखते हैं इन वर्ड्स को हम सेंटेंस में किस प्रकार यूज करते हैं। ड्रिजल, जिसका मतलब होता है हल्की बूंदाबांदी, तो इसको हम लिख सकते हैं लाइट ड्रिजल फेल ऑल आफ्टरनून, मतलब पूरी दोपहर तक बस हल्की फुल्की बूंदाबांदी ही हुई। स्प्रिंकल को हम सेंटेंस में लगाते हैं इट्स नॉट रेनिंग हार्ड, इट्स जस्ट अ स्प्रिंकल। यहाँ पर तेज बारिश नहीं हो रही है, बस हल्की बूंदाबांदी है। स्प्रिंकल जो वर्ड है, इसका इस्तेमाल हम रेनफॉल के अलावा दूसरे केसेस में भी कर सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंकल अ लिटिल सॉल्ट ऑन द राइस, मतलब कि चावल पर थोड़ा सा नमक छीट दो। तो हम जैसे कुछ बिखेर देते हैं, छीट देते हैं, तो उसके लिए भी हम स्प्रिंकल वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब अगला वर्ड है जो कि तेज बारिश को बताता है। जब बारिश तेज हो रही हो तब हम उसके लिए कौन कौन से वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड है डाउनपोर, DOWNPOUR, डाउनपोर। या फिर हम सिंपली कह सकते हैं हेवी रेन। हेवी रेन का मतलब भी होता है बहुत तेज बारिश। या फिर एक और फ्रेज है जैसे कि कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट्स एंड डॉग्स सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट ये यूज किया जाता है जब बहुत मूसलाधार बारिश होती है तब उसके लिए। तो आइए देखते हैं इन सेंटेंसेस को हम किस प्रकार, इन वर्ड्स को हम किस प्रकार सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन वर्ड्स को किस प्रकार हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। डाउनपोर, फॉर द पास्ट 6 आवर्स द डाउनपोर हैड बीन कंटिन्यूअस। पिछले 6 घंटों से बहुत तेज बारिश लगातार हो रही है। इट इज रेनिंग हेविली। हेविली मैंने अभी बताया, हेवी रेन को बता सकते हैं तेज बारिश के लिए, मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है। अब कैट्स एंड डॉग्स को कैसे यूज करेंगे। When we were returning from the picnic, it was raining cats and dogs. जब हम पिकनिक से वापस लौट रहे थे तब बहुत तेज बारिश होने लगी। So it was raining cats and dogs. हमने वर्ड सुना है हिंदी में जिसे हम कहते हैं बादल का फट जाना। बादल फट जाता है, न्यूज में हम अक्सर सुनते हैं। तो बादल का फटने का इंग्लिश वर्ड होता है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड, बादल के लिए क्लाउड और फटना के लिए बर्स्ट, BURST, तो क्लाउड बर्स्ट। तो क्लाउड बर्स्ट भी हम इसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। बारिश होने के पहले कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि अब बारिश होने वाली है, जैसे कि बिजली चमकने लगती है, जोरों से कड़कने लगती है। उसके लिए भी इंग्लिश में कुछ अलग अलग वर्ड रखे गए हैं, जैसे कि जोरों से जब बिजली की आवाज सुनाई देती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं थंडरिंग। थंडरिंग, THUNDERING। थंडरिंग जो वर्ड है, इसे हम सिर्फ बिजली कड़कने के लिए ही नहीं बल्कि कोई भी काम जिसमें कि बहुत ज्यादा शोर हो, बहुत ज्यादा आवाज आए, तो उसके लिए हम थंडरिंग वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस इन अ सेंटेंस। इट वाज थंडरिंग ऑल नाइट बट देयर वाज नो रेन। पूरी रात बस बादल गरजा पर बारिश नहीं हुई। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द चिल्ड्रन केम थंडरिंग डाउनस्टेयर। बच्चे नीचे उतरे शोर करते हुए। तो हमने जैसे पहले मैंने बताया कि थंडरिंग का इस्तेमाल हम बहुत जोर से आवाज के लिए भी हम कर सकते हैं। चिल्ड्रन केम थंडरिंग डाउनस्टेयर, मतलब वो डाउनस्टेयर का मतलब होता है नीचे उतरना, जैसे कि अपस्टेयर का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। तो वो लोग नीचे उतरे शोर करते हुए। ठीक है, तो अगला वर्ड है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होता है जब बिजली चमकती है बारिश होने के पहले, तो उसे हम लाइटनिंग कहते हैं।
तो लाइटनिंग को हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं? द बिग ट्री वॉज स्ट्रक बाई लाइटनिंग। जैसे कि कहते हैं ना, बिजली गिरने से वो पेड़ को क्षति पहुंची, या घर पे गिर जाता है, या कभी इंसान की भी जान को नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए हम लाइटनिंग वर्ड को ही पर्टिकुलरली यूज करते हैं। ठीक है, द बिग ट्री वॉज स्ट्रक बाई लाइटनिंग। जो बड़ा सा पेड़ था उस पे बिजली गिरी और वो चोटिल हो गया। अगला एग्जाम्पल, द लाइटनिंग मेड अ जिगजैग इन द स्काई। आपने देखा होगा जब लाइटनिंग होती है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है, वो टेढ़े मेढ़े जिगजैग का मतलब है टेढ़े मेढ़े लाइन में, तो टेढ़े मेढ़े लाइंस बना देता है वो स्काई में। तो इसलिए हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। अगला है, द लाइटनिंग वॉज क्विकली फॉलोड बाई हेवी थंडर। आप जानते ही हैं कि लाइट की स्पीड थंडर से, जो आवाज की स्पीड होती है उससे ज्यादा होती है, तो पहले लाइट चमकता है उसके बाद आवाज आती है, तो उसके लिए ये हम कह सकते हैं, लाइटनिंग वॉज क्विकली फॉलोड बाई हेवी थंडर। नेक्स्ट है हवा। हवा का भी बहुत बड़ा रोल होता है बारिश को करवाने में। जैसे कि विंड, जब बारिश होने वाली रहती है तो हवा का रफ्तार बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं विंड। तो विंड तो सिंपल सा वर्ड है कि हवा के लिए हम विंड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम तेज हवा कहें तो उसके लिए हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग विंड। सिंपल हवा को बस बताना है तो विंड, तेज हवा को बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग विंड। या फिर हिंदी में हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं हवा का झोंका। हवा का झोंका कहते हैं ना, हवा का झोंका आया और उसे उड़ा कर ले गया, इस प्रकार हम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? उसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं गस्ट ऑफ विंड, GUST। गस्ट ऑफ विंड मतलब हवा का झोंका, हेवी स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज हवा, और विंड मतलब बस हवा। तो आइए देखते हैं इसे सेंटेंसेस में हम किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं। द विंड हैड स्नैप्ड द ट्री इन टू। तो जो हवा आई उसने पेड़ को दो हिस्से में बांट दिया, मतलब उसे नुकसान पहुंचा दिया। A sudden gust of cold wind made me shiver। गस्ट ऑफ विंड, मैंने जैसे आपको बताया, गस्ट ऑफ विंड मतलब हवा का झोंका। तो हवा का झोंका आया जिससे मुझे शिवर का मतलब होता है ठंड से लोग ठिठुरते हैं ना, तो ठंड के मौसम में ऐसा लोग कहते हैं कि हवा का झोंका आया और मैं ठिठुरने लगा। उसी प्रकार हल्की हवा को बताने के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं ब्रीज, BREEZE, ब्रीज। या फिर इसे हम कह सकते हैं लाइट ब्रीज। लाइट का मतलब ही होता है हल्का, तो हल्की हवा। तो जब हवा बहुत मध्यम तरीके से चलती है तब हम कह सकते हैं ब्रीज। बारिश आने के पहले आसमान पूरा तरह से अंधेरा हो जाता है, और इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं डार्कनेस इन द स्काई। जब काले बादल छाते हैं और आसमान पूरा अंधेरा हो जाता है तब हम इसे यूज कर सकते हैं डार्क स्काई या फिर डार्कनेस इन द स्काई। चलिए इसके एक सेंटेंस को देखते हैं। देयर वर मासेस ऑफ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। तो बहुत अधिक मात्रा में काले बादल आकाश में छाए हुए थे। तो देयर वर मासेस ऑफ, मासेस मतलब बहुत अधिक मात्रा में, क्या थे मासेस में? डार्क क्लाउड्स थे स्काई में। ठीक है, अगला वर्ड है जब बारिश का मौसम होता है तो आपने महसूस किया होगा कि हवा में नमी हो जाती है, एक चिपचिपापन होता है। तो उसके लिए इंग्लिश में हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? उसके लिए हमें इंग्लिश में हम वर्ड यूज कर सकते हैं जैसे कि ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी, नमी होना, या फिर मॉइस्चर, MOISTURE, मॉइस्चर। तो चलिए ह्यूमिड और मॉइस्चर को सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, लेट्स सी दिस। आई डोंट लाइक ह्यूमिडिटी ऑफ दिस क्लाइमेट। मुझे इस क्लाइमेट मतलब जलवायु को कहते हैं, क्लाइमेट की नमी पसंद नहीं है। द सॉल्ट हैज लम्प बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। आपने देखा होगा जैसे कि नमक, आटा, ये जो पाउडर्ड चीजें होती हैं, ये बारिश के समय में इसका गोल गोल ढेला जैसा बन जाता है, उसे हम कह सकते हैं लम्प। ओके, तो इसलिए सेंटेंस यहाँ पे कहा गया है द सॉल्ट हैज लम्प्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। नमी की वजह से इस सॉल्ट का ढेला जैसा, पत्थर जैसा वो आकार वो बन गया है, चिपचिपापन हो जाता है। अगला वर्ड है जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा बारिश होने के बाद सड़कों पर, मैदानों में, सब जगह बारिश की पानी जम जाती है एक जगह पर।
तो बारिश के पानी को जमने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है, उसका वर्ड है वाटर लॉग। वाटर लॉग, WATERLOG, वाटर लॉग, जी हाँ। तो आइए इसे देखते हैं, वाटर लॉग को हम कैसे यूज कर सकते हैं। They couldn't play because the pitch was waterlogged. वे लोग खेल नहीं पाए क्योंकि पिच पर बारिश की पानी जमा थी। तो पानी जमा होना वाटर लॉग। बारिश की पानी नहीं, कोई भी पानी अगर कहीं पे जाकर जमा हो जाती है उसे हम वाटर लॉग कह सकते हैं। अगला एग्जांपल है, द रेस वॉज कैंसिल्ड ड्यू टू वाटर लॉगिंग। क्योंकि वाटर लॉगिंग वहां पर थी, मतलब जल जमाव होने के कारण, पानी के जमा होने के कारण रेस को कैंसिल कर दिया गया था। So these were the important words that I wanted to share with you. So I hope you have understood all those words and you have understood the way in which we can use them in the sentences. So हमारे साथ बने रहे, चैनल के साथ बने रहे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाता रहूं। थैंक यू सो मच।